नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से उत्तर प्रदेश के विधायक घबराए हुए हैं और यह संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। 205 से ज्यादा विधायकों की सदस्यता पर खतरा खड़ा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और आखिर उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से विधायक हैं जिनको डर लगने लगा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक अहम टिप्पणी में कहा था, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए नौकरी से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दागी सांसदों और विधायकों के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई थी। अब लेकिन दोस्तों, इसके बाद सबसे ज्यादा परेशान जो हैं वो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव जीतकर आए 205 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तकरीबन यह आंकड़ा 39% के आसपास है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे विधायकों की संख्या पर बात करूं कि उन विधायकों की संख्या कितनी है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 111 विधायक, समाजवादी पार्टी के 71 विधायक और इसके अलावा रालोद यानी आरएलडी के 5, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और निषाद पार्टी और के 4, कांग्रेस, अपना दल और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक पर और बसपा के इकलौते विधायक उन पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। 205 में से दोस्तों 158 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती, महिला उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, यानी 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा वाली धाराएं लगी हुई हैं। अब मैं आपको नाम बताता हूं कि वो कौन कौन से विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में वो 5 विधायक जिन पर सबसे ज्यादा केस है, तो उनमें नाम है नंदगोपाल गुप्ता नंदी, इन पर 7 केस हैं। मोहन वर्मा हाटा के विधायक हैं, इन पर भी 7 केस हैं। फतेहपुर सीकरी के विधायक बाबूलाल, इन पर भी 7 केस हैं। मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल, इन पर 6 केस हैं। अनुराग सिंह मिर्जापुर की चुनार से विधायक हैं, इन पर दोस्तों 5 केस दर्ज हैं। और अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी के विधायकों की, तो नसीर अहमद खान हैं, चमरौआ सीट से विधायक हैं, 30 केस समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अतुल प्रधान हैं, मेरठ की सरधना सीट से विधायक हैं, 38 केस हैं इन पर। नाहिद हसन सांसद इकरा हसन के भाई हैं, विधायक हैं, इन पर 16 केस हैं। लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मेहरोत्रा लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, इन पर भी 16 केस हैं। और बस्ती सदर से विधायक हैं महेंद्र नाथ यादव सपा के, इन पर 13 केस हैं। इसके अलावा दोस्तों निषाद पार्टी के विधायक हैं अनिल त्रिपाठी, मेहंदावल के विधायक हैं, इन पर 5 केस हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं, इन पर दोस्तों 13 संगीन धाराओं में 5 केस हैं। बेदी राम हैं, जखनिया से विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर के करीबी हैं, इन पर 9 केस हैं। आराधना मिश्रा मोना रामपुर खास की विधायक, इन पर 6 केस हैं। और विनय वर्मा शौहरतगढ़ के विधायक, अपना दल के विधायक, इन पर भी 6 केस हैं। दोस्तों, इन तमाम लोगों पर केसेस हैं और ये जो याचिका लगाई गई है, इस याचिका में दरअसल ये कहा गया है, अश्विनी उपाध्याय हैं, इन्होंने ये याचिका लगाई थी और इस याचिका में इनकी तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों को ये बताना चाहिए कि आखिर वो स्वच्छ छवि वाले नेता क्यों नहीं तलाश पा रहे। इनकी अपनी दलील भी है कि आरोपी लोग दलील देते हैं, पार्टियां दलील देती हैं, प्रत्याशी दलील देते हैं कि आरोपी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, कई मुकदमे झूठे लगे हुए हैं। इस तरीके की भी बात आई थी दोस्तों। तो अब दोस्तों तमाम पार्टियां, राजनीतिक दल जो हैं, ये आपराधिक छवि के नेताओं को, दबंगों को, बाहुबलियों को टिकट देते हैं। चुनाव लड़ना, जिताऊ कैंडिडेट ढूंढना, उसके पीछे तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बाद से उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा विधायकों की सदस्यता पर खतरा हो सकता है, उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। फिलहाल सजा क्या है? फिलहाल ये सजा है कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसकी सजा चली जाती है और अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई मामला दर्ज हो जाए तो वो आजीवन नौकरी में बहाल नहीं हो पाता, तो फिर कोई दोषी व्यक्ति जिस पर कोई आरोप रहा, सजा हुई, दोष सिद्ध हुआ, वो सजा के बाद आखिर कैसे अपनी राजनीति की शुरुआत कर सकता है? कानून तोड़ने वाले लोग कानून कैसे बना सकते हैं? और इसी को लेकर फिलहाल विधायकों में काफी टेंशन है, काफी हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, अभी उसका इंतजार है। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि अगर ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट कर देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश के माननीयों का होने वाला है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।